आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो की इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट में पुलिस के पास कितने दिन का वक्त होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। और ये आपको पता होगा कि अगर पुलिस टाइम पे चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो आरोपी को अधिकार होता है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। और ये जो डिफ़ॉल्ट बेल है ये 60 दिन में भी इसका टाइम हो सकता है, 90 दिन भी हो सकता है, 180 दिन भी हो सकता है और 1 साल का वक्त भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। जो भी मादक पदार्थ, जो भी नार्कोटिक सब्सटेंस जब्त हुआ है, चरस, गांजा, अफीम, एमडी में जो भी जब्त हुआ है वो कितनी क्वांटिटी पे है, उस क्वांटिटी के हिसाब से ये तय किया जाता है कि पुलिस के पास कितने दिन का वक्त है चार्जशीट फाइल करने के लिए। और उसके हिसाब से जो हमारे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसमें जो बताया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 167(2) में जो बताया गया है और एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 36A(4) में जो बताया गया है, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। मैं जो आपसे बात शेयर कर रहा हूँ इसको इस संदर्भ में जजमेंट भी है जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। आपके लिए यूजफुल होगा क्योंकि मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ हो सकता है इसको आप कहीं शेयर ना कर पाएँ। अगर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है तो आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो हमने आपको बताया है। तो मैं जिस जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, एक जजमेंट मैं आपको इसका लिंक ऐड कर दूंगा, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। आपको इसको कहीं प्रस्तुत कर सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं आसानी से। तो साथियों, अभी आपसे जो मैं जिस स्टैट्यूटरी प्रोविजन की चर्चा कर रहा हूँ, ये मामला एक डिसाइड किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। और इस मामले का जो नाम था वो था बालगम नागा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से था। और इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इसमें आरोपी को 31/12/2022 को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी कस्टडी से 6 किलो 15 ग्राम गांजा जब्त हुआ था। अब यहाँ पे आप समझिएगा, 6 किलो 15 ग्राम गांजा मतलब होता है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, क्योंकि गांजा के मामले में 1 किलो जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी होता है, 1 किलो से 20 किलो तक जो होता है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है, 20 किलो से जो ऊपर होता है वो कमर्शियल क्वांटिटी, जिसको हम वाणिज्यिक मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि पुलिस के पास वक्त होता है क्वांटिटी के हिसाब से। हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 167(2) ये कहता है कि जहाँ पे सज़ा 10 वर्ष से कम है तो वहाँ पे पुलिस के पास वक्त होता है 60 दिन का। अब अगर हम देखें इस यहाँ पे जो क्वांटिटी है इस केस में वो थी 6 किलो 15 ग्राम, मतलब इंटरमीडिएट क्वांटिटी। इंटरमीडिएट क्वांटिटी में जो सज़ा का जो प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में वो 10 साल का है। अब जहाँ पे जैसा हमने आपको बताया कि 167(2) में ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है तो उस कंडीशन में 60 दिन का वक्त होता है। कई बार आपको गलतफहमी होती है या फिर आपने कहीं से सुनी सुनाई बात, आपको ऐसी जानकारी होती है कि पुलिस के पास 180 दिन का वक्त होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। ये बात सही है, लेकिन वो तब होता है जब कमर्शियल क्वांटिटी हो। जैसे गांजा की जो कमर्शियल क्वांटिटी जैसे हमने आपको बताया कि 20 केजी है। अब 20 केजी से अगर गांजा एक्सीड करता है तो उस कंडीशन में पुलिस के पास वक्त होता है 180 डेज का, 180 दिन का। और इसको एक्सटेंड भी करा सकता है प्रोसिक्यूशन, बशर्ते उनको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि ये वजह है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो 180 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया है, हमें फर्दर 6 मंथ का टाइम और चाहिए। तो उस कंडीशन में कोर्ट अपना डिस्क्रेशन यूज़ करते हुए उसको उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है और पुलिस के पास वक्त पुलिस को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 180 दिन का वक्त जो होता है उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन को टाइम चाहिए, पुलिस को टाइम चाहिए, तो उनको एप्लीकेशन में उनको विधिवत बताना होगा कि आखिर क्या वजह है। केवल एक सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर देने से नहीं होगा। तो अगर आपके केस में अगर मान लीजिए कमर्शियल क्वांटिटी भी है और अगर पुलिस ने टाइम मांगा है 6 महीने से ज़्यादा उसको एक्सटेंड करने के लिए, चार्जशीट जमा करने के लिए पुलिस ने कोर्ट में रिक्वेस्ट किया है, तो पुलिस का जो एप्लीकेशन है तो उस पर अगर ग्राउंड नहीं लिखे हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही, तब तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अदरवाइज उसके बावजूद भी कई बार हमने देखा है कि कोर्ट अलाउ कर देती है, उसके बावजूद भी
आरोपी के द्वारा 167(2) के अंतर्गत डिफॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, क्योंकि पुलिस ने वैलिड ग्राउंड नहीं बताया है कि आखिर क्यों एक्सटेंड किया जाए। तो ये स्टोरी होती है, ये 180 दिन का लागू होता है तब जबकि कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जो भी मादक पदार्थ है। अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी का है, जैसे मैं अदर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जो चरस होता है, चरस का जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो 1 kg है और स्मॉल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम से 1 kg के बीच ये जब्त होता है 500 ग्राम 600 ग्राम, तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी कहलाएगी। और उस कंडीशन में पुलिस के पास जो वक्त होगा वो 60 दिन का होगा। जैसे डोडा चूरा होता है जिसको हम लोग पपिस्ट्रा कहते हैं, वो 50 kg होता है। तो उस कंडीशन में भी अगर उससे कम है तो इंटरमीडिएट क्वांटिटी कहलाएगी और ये माना जाएगा कि यहाँ पे पुलिस के पास 60 दिन का वक्त है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से ये इनका एक डिफ़ॉल्ट बेल का आपका राइट होता है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके मामले में भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी जब्त हुआ है तो उस कंडीशन में जैसे ही 60 दिन कंप्लीट होते हैं, आप 61वें दिन सवेरे 10:30 11 बजे आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर दें और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि उसमें टाइम का भी जिक्र कर दें जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एप्लीकेशन फाइल करने जाएँ दोपहर में, तब तक पुलिस चार्जशीट पेश कर दे। तो आप उसमें टाइम का भी जिक्र कराएं। तो अगर आपने पुलिस के चार्जशीट फाइल जमा करने से पहले अगर आपने एप्लीकेशन लगा दिया है तो आपका राइट होता है कि आपको बेल मिल सकती है। जैसा हमने आपको बताया कि जजमेंट का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।